हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है आप लोगों के लिए, सारे विद्यार्थियों के लिए, सारे वर्ल्ड सिटीजन के लिए। और ये टॉपिक बहुत हॉटली डिबेटेबल भी है, कंट्रोवर्शियल भी है 75 ईयर से। टॉपिक का नाम है कश्मीर किसका है ना। कश्मीर किसका है, इंडिया का, पाकिस्तान का या चाइना का। आपको जानकर बड़ा हैरानी होगी कि चाइना का नाम यहाँ कैसे आ गया। अभी तक तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में झगड़ा चल रहा था कि कश्मीर किसका है, इंडिया का है, पाकिस्तान का है। ये टॉपिक ग्रुप डिस्कशन टॉपिक के रूप में, ग्रुप एक्सरसाइज टॉपिक के रूप में, ग्रुप टास्क टॉपिक के रूप में मैं आज 10 सालों से बच्चों के बीच में इसको जीडी के रूप में करवा रहा हूँ। आज मैंने इस टॉपिक को अवेयरनेस अलर्टनेस के रूप में लिया है, करके बहुत सारे बच्चों ने फिर से रिक्वेस्ट किया कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बना के कंक्लूजन में हम मैंने बच्चों के द्वारा जो कंक्लूजन दिया गया उन कंक्लूजन को आप सबको वीडियो में बताइए सर कि हम लोग जो चाहते हैं क्या वो ऐसा हो सकता है, क्या हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वैसा कर सकते हैं। चलते हैं, लेट अस सी, है ना, क्या स्टैटिक्स से समझते हैं। आज हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेस पे जो ग्रुप डिस्कशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था आज से 10 साल पहले, जितना भी डिस्कशन होता था बड़े बड़े एमबीए इंस्टीट्यूट्स में, उन सब का आज आपको सारांश निचोड़ आपको हम बताएंगे, है ना। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको समझने के लिए कि झगड़ा किस चीज को लेके है वो आपको समझना होगा। तो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में है, सबसे पहले कश्मीर पे जो रूल किया, जो शासन किया, वो हिंदू रूलर थे। 1000 साल तक फर्स्ट मिलीनियम में जो शासन किया वो हिंदू रूलर थे। वो कारकोटा और उत्पला डायनेस्टी से थे, कारकोटा एंड उत्पला डायनेस्टी। और उनकी लास्ट क्वीन जो थी रानी कोटी थी, है ना, जैसा कि हम लोगों को याद आता है 1939 के आसपास वो लास्ट क्वीन थी। उसके बाद सेकेंड मुस्लिम रूलर जिन्होंने 500 साल तक राज किया। हिंदू रूलर ने 1000 साल राज किया। फर्स्ट मिलेनियम पूरा हिंदू रूलर का था, जो कारकोटा डायनेस्टी, उत्पला डायनेस्टी से था। लास्ट रानी जो थी रानी कोटी थी। मुस्लिम रूलर में शाह मीर फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे कश्मीर के। फिर मुगल रूलर आए और फिर अफगान रूलर आए, सब ने मिलकर 500 साल तक राज किया। इनका जो रूल का पीरियड है 339 से लेकर 1839, 339 टू 1839 तक, 500 साल तक राज किया इन्होंने। उसके बाद थर्ड रूलर जो थे वो सिख रूलर थे। सिख रूलर ने कम से कम 100+ ईयर्स राज किया, जिसमें सबसे पहले रंजीत सिंह जी ने, है ना, सबसे पहले। उसके बाद गुलाब सिंह, उसका हरि सिंह। हरि सिंह ने 1925 से राज करना शुरू किया, 1947 तक रहा। उसके बाद ही प्रॉब्लम शुरू हुआ एक्चुअली। तो इसको हम 1846 टू 1947 का मानते हैं कि सिख रूलर के द्वारा 100+ ईयर्स राज किया गया। ये था सिंपल हिस्ट्री। अब हम समझते हैं कि एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कश्मीर का कैसा है, वो जानना बहुत जरूरी है। कश्मीर जैसा कि हमें पता है 3 लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन 2 मेन लोग हैं, इंडिया पाकिस्तान, चाइना कहीं नहीं है बीच में। लेकिन अब आपको जान के हैरानी होगी, चाइना के पास कश्मीर का 16.66% हिस्सा है, मतलब उसने कैप्चर कर रखा है, ठीक है। पाकिस्तान के पास 33.33% हिस्सा है, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है कैप्चर है। और इंडिया के पास 50% एरिया कैप्चर है, ठीक है। अब इंडिया के पास जो आता है वो कश्मीर वैली आता है, जम्मू एंड लद्दाख का एरिया, ये 50% एरिया जो इंडिया के पास है। पाकिस्तान के पास जो है वो आजाद कश्मीर है। और गिलगिट बल्टिस्तान जो है ये एरिया आता है कश्मीर इस पाकिस्तान के अंदर। और चाइना के अंदर जो आता है अकाई चीन आता है, और ट्रांस कारकोरम का एरिया आता है, ये चाइना के अंदर आता है। इस तरह से पॉपुलेशन एरिया डिस्ट्रीब्यूशन जो है कश्मीर का है, 3 लोगों में बटा हुआ है। 50% इंडिया, 33.33% पाकिस्तान के पास, और चाइना के पास 16.66% है। अब समझने वाली बात है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो इसमें हमने नहीं किया जानबूझ के, वो कंक्लूजन में लिया है। बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़, मैंने लिखा है यहाँ शीर्षक में, बोन ऑफ कंटेंशन, ये फ्रेज है। झगड़े की जड़, झगड़े की जड़ क्या है, 3 चीजों के लिए झगड़ा है, क्या है समझना है। कश्मीर का पॉपुलेशन 2020-21 के हिसाब से नंबर 1 पहले, मुस्लिम पॉपुलेशन 70% है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मुस्लिम बहुल इलाका है कश्मीर। 28% हिंदू पॉपुलेशन है, और 2% पॉपुलेशन में सिख पॉपुलेशन, क्रिश्चियन और जैन पॉपुलेशन है। ये हम सब जानते हैं। गूगल सर्च में, विकिपीडिया सर्च में आप मारोगे तो सारा चीज आपको मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिलता है, सब कुछ अवेलेबल है। दूसरा, कंक्लूजन में जो बच्चों ने कंक्लूजन दिया था वो कंक्लूजन में बताऊंगा, क्योंकि एज ए प्रोफेसर मुझे नहीं बताना चाहिए, क्या कि ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। एक पढ़े लिखे लोग इस तरह से अब बात हम नहीं कर सकते कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। लेकिन हाँ, स्टूडेंट्स को पूरी याद आती है। और उस क्लासरूम में 300 स्टूडेंट थे, हमारे 50 मुस्लिम परिवार के बच्चे थे,
और रेस्ट जो थे हिंदू परिवार के बच्चे थे, सब MBA स्टूडेंट्स थे, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने आपस में डिस्कस किया। सब लोग, मुझे तो सबसे आश्चर्य लगा था, सब लोग एक ही कंसेंसस, सहमति पे पहुंचे कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। वो सॉल्यूशन आज मैं बताऊंगा। लेट्स देखना है कि क्या हमारे इंडिया के पॉपुलेशन को भी, हमारे इंडिया के सिटीजन को भी, और वर्ल्ड पॉपुलेशन को, या जो भी और लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या उनको वो सॉल्यूशन पसंद है या नहीं है। हाँ, चलते देखते हैं। दूसरा बोन ऑफ कंटेंशन, जो झगड़े की जड़, पहला पॉपुलेशन, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान झगड़ा किस बात का है। पाकिस्तान को लगता है कि चूंकि मुस्लिम वहाँ ज़्यादा रहते हैं तो वो मुस्लिम राज्य में मिल जाना चाहिए, मतलब पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए। अब झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ? राजा हरी सिंह से, किंग हरी सिंह। झगड़ा किस बात का है कि जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुआ, जैसा कि हम सब जानते हैं, अलग हुआ, उस वक्त कश्मीर 1947 में इंडिया में कम से कम 567 प्रोविंस मीन्स स्मॉल स्मॉल राज्य, छोटे छोटे राज्य थे, और सारे छोटे छोटे राज्य के राजा हुआ करते थे। तो राजा हरि सिंह भी यहाँ पे कश्मीर थे, नॉर्थ में, वहां पे छोटा सा राज्य था, है ना, उसके वो राजा थे, राजा हरि सिंह। जैसा कि मैंने सिख रूलर में बताया है, राजा हरि सिंह लास्ट राजा था। 1925 से वो राज कर रहे थे। पाकिस्तान अलग होते ही 1947 में उन्होंने कश्मीर पर अटैक कर दिया। कश्मीर पर अटैक किया तो राजा हरि सिंह के पास ऑप्शन कुछ नहीं था, या तो वो पाकिस्तान में मर्ज हो जाते, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा था 1947 में भी, 80% मुस्लिम पॉपुलेशन था। उनके पास था कि वो उसमें मर्ज हो जाते। चूंकि वो कश्मीरी पंडित थे तो उनको लगा कि हम नेहरू जी से मदद मांग सकते हैं, इंडिया से मदद मांग सकते हैं, तो वो भागे भागे इंडिया के पास आए मदद मांगने के लिए। उस वक्त इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। आजाद होने के बाद भी इंडिया के इंडिपेंडेंट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। इंडिया रिपब्लिक कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। उस वक्त इंडिया का फर्स्ट फ्री इंडिया का गवर्नर जनरल मिस्टर राजगोपालचारी हुए थे, लेकिन तब तक लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने यहाँ पे पॉलिटिक्स खेला, जो बच्चों ने कंक्लूजन में बताया है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने, क्योंकि उन्होंने भी हिस्ट्री पढ़ी है, उनको पता है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू जी को कन्विंस कर लिया कि किंग हरि सिंह को अपने इंडिया में मर्ज कर लो, जिससे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये प्रॉब्लम उल्टा पड़ गया हमारे देश को, क्योंकि किंग हरि सिंह, कश्मीर जो था मुस्लिम बाहुल्य राज्य, मतलब सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन था वहाँ उस वक्त भी। 1947 में भी 77-80% के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन था। इसीलिए पाकिस्तान चाहता था कि वो भी हमारे राज्य मिल जाए, मुस्लिम राष्ट्र में आ जाए। लेकिन राजा हरि सिंह हमारे पास आ गए, इंडिया के पास आ गए। ये गलती लॉर्ड माउंटबेटन की थी, ना ही नेहरू जी की गलती थी। जबकि बच्चों ने कहा कंक्लूजन में कि नेहरू जी की भी गलती नहीं थी, वो लॉर्ड माउंटबेटन की गलती थी। उन्होंने जानबूझ के एक कॉन्स्पिरेसी के तहत राजा हरि सिंह को फोर्स किया कि अगर इंडिया में मर्ज करोगे, आप इंडिया में मिलाओगे अपने आप को, इंडिया के साथ आओगे, तभी हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। और रेस्ट इज हिस्ट्री, एवरीबॉडी नोज। उन्होंने स्वीकृति दी, सहमति दी कि यस, मैं इंडिया में मिलूंगा, मर्ज कर जाऊंगा, इंडिया का अभिन्न अंग बन जाऊंगा, आप मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, मुझे बचाइए। तो फिर इंडियन फोर्स जाती है और पाकिस्तान के साथ 1948 में पहला वॉर होता है, और इंडियन और पाकिस्तानी सैनिक को वहां से भगा दिया जाता है। वहीं से तब से झगड़ा शुरू हुआ है। जो आज पाकिस्तान जो झगड़ा चल रहा है इंडिया का, वहीं से झगड़ा शुरू हो रहा है। तो अब है कि लास्ट में कंक्लूजन, इस झगड़े को कैसे खत्म किया जाता है। बच्चों का, जो भी MBA स्टूडेंट्स हमारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट के बच्चे, बहुत अच्छा सजेशन दिया, मुझे भी पसंद आया था उस वक्त। पता नहीं अभी आप लोग इसको किस तरह से लेंगे। उनका कहना था कि जब कश्मीर किसी का नहीं है, ना ही इंडिया का है, ना ही पाकिस्तान का है, ना ही चाइना का है। क्यों? क्योंकि कश्मीर 1947 में एक स्मॉल राष्ट्र के रूप में था, यहाँ पे था ऐसा। 1947 में इंडिया के पास 567 छोटे छोटे प्रोविंस थे, छोटे छोटे राज्य थे। उस राज्य का राजा हरि सिंह था। जब ये किसी का नहीं है तो क्यों ना कश्मीर को आज के डेट में इंडिया का चूंकि अभिन्न अंग है, तो इंडिया के सम्राट कौन है? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उसको एक स्वतंत्र कंट्री बना दे, क्योंकि अब कश्मीर का पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज्यादा है। जब 2-2 लाख आबादी वाला कंट्री बन सकता है, 5-5 लाख आबादी वाला कंट्री बन सकता है, तो 1 करोड़ वाला राज्य कंट्री क्यों नहीं बन सकता? तो उसको देश घोषित कर दिया जाए, वहां का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया जाए, और कश्मीर को कंप्लीट स्वतंत्र कर दिया जाए इलेक्शन करवा के। ये हमारे बच्चों का कंक्लूजन था। तो दिस इज ऑल अबाउट कश्मीर किसका है। ये हमारे दोनों तरफ के, पाकिस्तान के और हमारे मोदी जी सम्राट, और वहाँ पाकिस्तान के सम्राट इमरान खान साहब हैं, जो कि क्रिकेट, हम लोग उनके बहुत बड़े एडमायरर भी हैं, बहुत बड़े प्रशंसक भी हैं। क्रिकेट प्लेयर के रूप में हम उनको बहुत पसंद करते थे। हम लोग जब 92 में हम लोग उनका मैच देखते थे, 90s में, मोहम्मद अजरुद्दीन, इमरान खान साहब, इन सबको हम लोग बहुत पसंद करते थे।
है ना। वसीम अकरम साहब जी को बहुत पसंद करते थे हम लोग। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन ये है कि कश्मीर को एक कंट्री बना के, देश बना के आज़ाद छोड़ दिया जाए, वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त करके, राष्ट्रपति नियुक्त करके। और ये बात मेरे ख्याल से दोनों देशों को बिल्कुल पसंद आएगा। जो बच्चों ने कंक्लूजन दिया है, मुझे लगता है कि ये बात जरूर पसंद आना चाहिए। रेस्ट आप लोग खुद, जनता हमारी ब्रिलियंट इंटेलिजेंट है, आप लोग सारे वर्ल्ड सिटीजन, आप लोग खुद सोचिए। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट देना चाहते हैं तो आप लोग भी कमेंट दीजिए, सो दैट कि लोगों को समझ में आए कि इसका हल क्या है। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी वे।